मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास हिस्ट्री 8 लेसन शासक और इतिहास जो टॉपिक चल रहा था हमारा रंगीन चित्र। तो इससे पहले हमने जो पांडुलिपि के बारे में पढ़ रहे थे, तो पांडुलिपि का जो बॉर्डर होता था बहुत ही डिजाइन किया जाता था। जैसे आज हम अपनी एक पिक्चर देखते हैं तो उसमें जो स्टूडियो वाला है वो चारों तरफ जो पिक्चर का जो बॉर्डर है उसको बहुत ही डिजाइन कर देता है। तो ऐसे ही जो मेनुस्क्रिप्ट्स जो थी, इनस्क्रिप्ट्स जो पांडुलिपियां थी उन पे बहुत ही डिजाइन करते। तो टॉपिक हमारा रंगीन चित्र। तो हम बात करते हैं रंगीन चित्र की। तो देखते हैं रंगीन चित्र के बारे में। जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा है कि मुगल पांडुलिपियां की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। तो जो दरबार था वो उसमें जो कोर्ट था राजा का दरबार, उसमें एक कला मीन्स आर्ट बनाने के लिए भी व्यक्ति आता था। चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहास सो में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में विवरणित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था तो सुलेख उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषयों को अलग से चित्र रूप में उतारकर वहां संकलन कर देते थे। यस, उसका एक चित्र पिक्चर छाप देते थे बॉर्डर वगैरह जहां भी स्पेस होता था। तो ये लघु चित्र होते थे, मीन्स छोटे छोटे चित्र होते थे। लघु नाम से ही दिखते हैं लघु चित्र, जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता है। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही जा सकती हो ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णित किया है, जिसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि उसमें जैसे उसमें जीवन हो। यस, मीन्स हम बात करते हैं पेंटिंग में इतनी मतलब कलरफुल रंगीन चित्र, इतने कलर और इतनी लेटेस्ट, इतनी मतलब अच्छी बना देते थे कि वो सजीव चित्र हो ऐसा लगता था मानो। बादशाह उसके जो राजा होता था, दरबार जो कोर्ट होता था, उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्र करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों मुसलमान रूढ़िवादी जो स्टीरियोटाइप थे मुसलमान एंड राजा के प्रतिनिधित्व अथवा उल्मा के बीच निरंतर तनाव बना रहता था। यस, आपस में कई बार झगड़ा लड़ाई या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। उल्मा ने कुरान के साथ साथ हदीस जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है नई प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण का इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया है। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगाया जा सकता है कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था। यस, मतलब हम बात करते हैं उस पेंटिंग को इतनी बड़ा चढ़ा के इतनी सुंदर ब्यूटीफुल बनाते थे, किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूह ने इस्लामी परंपरा के ढांचे को की अलग अलग तरीकों से व्याख्या की है। तो प्राय प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज्यादा मेल खाती थी। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासक ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्रों तथा उनके राज्यों के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया था। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को शिक्षण प्रदान किया। यस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करा शासक और रिवर्ट, तो हम मुगल जो वंश उसकी बात करते हैं तो ईरानी तुरानी जो इनके मदर है तैमूर या इनकी माता थी चाइना की साइड से, तो वहां की बात कर रहे तो वहीं से काफी लोग सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रदर्शित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। और जैसे चित्रों के नाम से सफावी दरबार के सांस्कृतिक प्रतिद्वंदी जो प्रसिद्ध की चारों फैलाने में बहुत योगदान दिया। ईरान से भी कलाकार मुगल कालीन भारत में आने में सफल हुए। तो कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली अब्दुस समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवनधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। अकबर का एक दरबारी जो इतिहासकार अबुल फजल, जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है अकबरनामा के बारे में, अबुल फजल सुलेह कुल जो उसकी फेमस बुक थी, अबुल फजल बादशाह को यह
कहते हुए उद्धृत करता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। यस, अबुल फजल कह रहा है, जो अकबर के समय फेमस जो इतिहासकार था। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है। यस, मतलब इतनी जी तोड़, इतनी मेहनत होती है, इतनी पेंटिंग, जो कि कहीं ना कहीं उसे यह मासूम होता है, महसूस होता है कि खुदा की रचना और वह जीवन नहीं दे सकता। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।